दोस्तों तो पानी के अंदर जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि बरसात का पानी इतना तेज़ आ रहा है कि तैरने वाले भी डूब जाते हैं। और आप तो तैरना नहीं जानते तो आप पानी में ना बढ़ें। अगर आपको नहीं तैरना आता है तो गाइज, अगर आप लोग हरिद्वार वगैरह भी घूमने जाएं तो ऐसी जगह नहाएं जहाँ पैड़ी बनी हुई हो, जहाँ रेलिंग लगे हों, क्योंकि वहाँ पानी इतना तेज़ बहता है कि अगर आप रेलिंग के बगैर नहाएंगे तो बह जाएंगे। वहाँ का पानी इतना तेज़ है कि आप अपने बच्चों का अपना ख्याल रखें, बिल्कुल पानी से वो ना करें खिलवाड़, क्योंकि पानी वहाँ पे पानी के अगर अंदर आप चले गए तो आप संभल नहीं पाओगे। पानी संभलने नहीं देता, चाहे वहाँ तेज़ बहाव हो या ना हो, क्योंकि जब तैरना नहीं आता तो निकल नहीं सकते। तो गाइज, आजकल हरिद्वार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है और बह भी जाते हैं लोग बाग। हालांकि लेकिन अगर आप हर की पैड़ी पे नहाओगे और तो वहाँ पे बहुत लड़के नहाते रहते हैं, तैरते रहते हैं, तो उन्हें तैरना आता है तो वो लोग बचा लेते हैं। दिन में तो वो बचा ही लेते हैं, रात का तो मुझे नहीं पता है। लेकिन आप लोग कोशिश करें कि बरसात में पानी में आप ना नहाएं, बाहर जा मतलब अंदर ना जाएं। और गाइज, अगर कहीं घाट नहीं है तो आप वहाँ बिल्कुल ना नहाएं, क्योंकि जहाँ घाट नहीं है तो आपको नहीं पता है वहाँ पानी का अंदाज़ा। और अगर आपने एक पैर भी नीचे रख लिया तो आप बचने वाले नहीं हैं। क्योंकि गाइज, एक बार मेरे साथ ऐसा धोखा हो गया था कि मैं एक बार हरिद्वार में रुड़की गई थी, और रुड़की में एक जगह नहर बह रही है बीच शहर में। तो मेरे पैर पानी मट्टी में गंदे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं पैर धो लूँ नहर में। और वहाँ कुछ घाट सा लगा मुझे कि घाट है बना हुआ, तो मैंने अपना पैर सोचा कि मैं डुबो के धो लूँ, पैड़ी पे खड़ी जाऊँ। तो गाइस, जैसे ही मैंने पैर नीचे करा तो वहाँ पैड़ी नहीं थी और मेरे पैर के नीचे पैड़ी नहीं आई। तो बस ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं धीरे धीरे पैर को नीचे ले जा रही थी, और काश मैं एकदम पैर नीचे रख देती तो मैं बचती नहीं। वहाँ पे 2 हाथ डुबाव पानी था। तो इस तरह आदमी धोखे में रह जाता है और मर जाता है। तो प्लीज़ आप ऐसी जगह ना नहाएं, ना धोएं जहाँ पर पानी का आपको अंदाज़ा नहीं है, और सेल्फी के चक्कर में ना रहें। और अगर हरिद्वार में आजकल बहुत बारिश हो रही है तो आप लोग सब चाहते हैं सेल्फी, बारिश में भीगना, सेल्फी लेना। तो जैसे बारिश हो रही है और आप सेल्फी ले रहे हैं तो जो आसमान में बिजली चमकती है वो एकदम मोबाइल के वाइब्रेशन को अपनी तरफ खींच लेती है। तो आप बिल्कुल भी उसमें ना जाएं, बारिश में मोबाइल ना चलाएं। बिजली के तार अगर कहीं जा रहे हैं तो उसके नीचे भी अपना मोबाइल ना चलाएं। तो गाइज़, आप लोग बहुत सोच समझ के बाहर जाएं और देखें, कोई भी काम करें ऐसा ना करें। तो और कहीं पे भी ऐसी जगह शरण ना लें जहाँ बिजली चमक रही हो और पेड़ हो, पेड़ के ऊपर, क्योंकि बिजली पेड़ होता है ज़मीन के अंदर, तो बिजली जो है अर्थ ले लेती है। पेड़ जो ज़मीन से अर्थ ले लेती है, बिजली एकदम गिर जाती है पेड़ पे, काली चीज़ पे। पता नहीं क्या बात है, एक तो काली चीज़ पे गिर जाती है पेड़ पे। तो गाइज, आप लोग अपने आप बच के रहें, कुछ भी ऐसा ना हो, और अपने बच्चों को संभाल के रखें, क्योंकि अगर ज़रा सा भी आप लापरवाही बरतते हैं तो आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। गाइस, मेरे साथ तो हो चुकी है। और एक बार मैं गंगा नहाने गई थी, जो बैराज है, बिजनौर की बैराज की गंगा में नहाने गई थी गाइस। और मैंने सोचा, तो दोस्तों, एक आदमी गंगा पार करके नहा रहा था और मुझे नहीं पता था कि वो गंगा पार करके गया है। मैंने सोचा था कि उस दिन गंगा जी में पानी ही कम है, तो मैं एकदम पानी में कूद गई, और जो मैं उसमें पानी में डूब गई। कम से कम 2 हाथी डुबाव पानी, क्या ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मैं नीचे चलती चली गई, चलती मुझे सांस भी नहीं आ रहा था। और मुझे उस दिन पक्का विश्वास था कि मैं आज बचूंगी ही नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा तैरना आता था तो मुझे विश्वास था कि मैं ज़रूर बच जाऊंगी अपने ऊपर। लेकिन पहले तो मैं नीचे कुएं में उतर गई, पूरी मुझे पता ही नहीं चला मैं जा कहाँ रही हूँ। फिर मैं
जब नीचे गई मैंने धरती आई, धरती पे पैर मारा, फिर मैं ऊपर आती चली गई और इतनी देर मुझे बहुत देर लगी नीचे जाने में और बहुत देर लगी मुझे ऊपर आने में। जब मैं नीचे जा रही थी तो मुझे लग रहा था कि आज मैं बचूंगी नहीं, क्योंकि ज़मीन आ ही नहीं रही थी मेरे पैरों के नीचे। तो मैं कूद गई थी। मेरे पति भी देव भी किनारे पे बैठे थे और वो मुझे देख रहे थे कि मेरी पत्नी कहाँ चली गई, लेकिन किस्मत अच्छी थी। फिर मैं नीचे से ऊपर आई, ऊपर से आकर के मैंने जैसे किनारा पकड़ा, पैड़ी पकड़ी, तो पैड़ी पे वहाँ एक ऐसा पत्थर पड़ा था जिस पे काई जम रही थी। जैसे ही मैंने पैड़ी पे पैर रखा, पैड़ी पकड़ ली थी मैंने, तो जैसे पैड़ी पे पैर रखा वहाँ पे एक पत्थर था जिस पे काई लग रही थी, तो उस पे पैर रखते मैं फिर फिसल गई, मैं फिर गंगा के अंदर चली गई। और तो मैंने जैसे तैसे उल्टी, मेरे को थोड़ा बहुत तैरना आता था, तो मैंने पानी की उल्टी धार पे तैरना शुरू करा पैड़ी पकड़ के। तो वहाँ पैड़ी पे एक औरत बैठी थी, उसने देखा कि मैं बह गई हूँ, तो उसने मेरा हाथ आगे को बढ़ के पकड़ा, तो मैं तब बाहर आई। और इसलिए पानी के अंदर जब तक आपको अंदाज़ा ना हो बिल्कुल ना बढ़ें, क्योंकि मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हादसा हो चुका है। और मैं इसलिए बच गई कि क्योंकि मैं या तो भगवान के हाथ से मेरी ज़िंदगी थी, या आप यूँ कहो कि थोड़ा बहुत तैरना मुझे आता था तो मैं निकल आई थी। तो अब आजकल मैं, क्योंकि हम हरिद्वार के पास ही रहते हैं, तो इसलिए मुझे पता है पानी बहुत भयंकर आ रहा है, क्योंकि ऊपर से भी पानी पहाड़ों से भी आ रहा है, केदारनाथ बद्रीनाथ से, और भयंकर पानी है। अगर आप हरिद्वार आएँ तो बिल्कुल पानी में नहाने के चक्कर में, पानी में नहाने का उत्साह होता है सबके अंदर, बिल्कुल भी गंगा के पानी में खिलवाड़ ना करें। जहाँ रेलिंग ना हो वहाँ बिल्कुल पानी में ना उतरें, वरना हाथ पैर वरना आप बच नहीं पाओगे। तो गाइस मैंने ये वीडियो बनाई है, और ये बरसात चल रही है। बरसात जितनी अच्छी लगती है, लेकिन जिनके घर नहीं होते हैं, जिनके बेचारों के पास पन्नी का भी पैसा नहीं होता, झोपड़ी में से सारा घर बिकता है, उनसे पूछो। तो गाइस मैं बस ये वीडियो यहीं समाप्त करने जा रही हूँ। आप मेरी वीडियो को देखना और मनन करना।